श्री सरस्वती मैया की जय, श्री सप्तऋषि जी महाराज की जय, अरुंधति मैया की जय। आज हम चर्चा करेंगे ऋषि पंचमी व्रत की विधि और उद्यापन पर। यह व्रत ऋषि पंचमी का व्रत भाद्रपद शुक्ल पक्ष पंचमी को किया जाता है। इस व्रत को कौन करती हैं? वे महिलाएं जो रजस्वला होती हैं, वे ही इस व्रत को करती हैं। और आयु के साथ जब उनका ये मासिक धर्म बंद हो जाता है, तब इस व्रत को उद्यापन कर छोड़ देती हैं। इस व्रत को क्यों किया जाता है? जब वो 3 दिन मुख्य रूप से और गौण रूप से 4 दिन, मुख्य तो 3 दिन, प्रथम द्वितीय और तृतीय दिन, जब वो जाने अनजाने में किसी बर्तन को छू लेती हैं तो वह दोष से युक्त हो जाती हैं, उसको पाप लगता है। उस पाप की निवृत्ति के लिए यह भाद्रपद शुक्ल पक्ष की पंचमी का, ऋषि पंचमी का व्रत किया जाता है, ताकि उस पाप से मुक्त हो जाए। यह व्रत महिला को पाप से तारने वाला है। अब जो वर्तमान के पढ़े लिखे कुछ व्यक्ति हैं जो पश्चिमी सभ्यता को अपना रहे हैं, जिनके कपड़े छोटे होते जा रहे हैं, वो इस चीज को गलत मानते हैं कि क्या होता है उससे, यह तो एक सामान्य क्रिया है, होती रहती है, एक सामान्य ब्लड है, इससे क्या होता है, कुछ भी नहीं होता है। परंतु वे महिलाएं जो इसके दुर्गुणों को जानती हैं, वे जानती हैं कि वास्तव में इससे नुकसान होता है। एक बहुत सारे कहते हैं हमारे लग जाती है, उसमें से भी तो खून आता है, फिर भी हम घर का काम करते ही हैं। तो उसमें दोनों में अंतर है। वह दुर्गंध युक्त होता है, इसमें दुर्गंध नहीं होती है। अब आगे चलें तो इसमें एक बात और उठती है कि जो दुर्गंध युक्त हैं, अगर कोई महिला उस समय 3 दिन में पापड़ हुए या मिर्ची हुई, इन चीज़ों को अगर छू ले तो वे बिगड़ जाते हैं। ऐसे और भी कई चीज़ें हैं जिनको वो उन 3 दिनों में छूती हैं तो बिगड़ जाते हैं। अब आप कहेंगे बिल्कुल साबुन वगैरह से स्वच्छ ना के जाएं, तो ऐसा नहीं होता है। हो सकता है आपके नहीं होता हो, परंतु स्वच्छ नहाए, इससे अच्छा कि वो पूरी सावधानी रखे, ज़्यादा ठीक है। जिस के नज़दीक जाने मात्र से मिर्ची बिगड़ जाती हो, पापड़ बिगड़ जाते हों, उस महिला का उन 3 दिनों में भोजन पर कितना बुरा प्रभाव पड़ता होगा। और जब वो वैसा भोजन अगर
हम करेंगे तो हमारी सोच, हमारे विचार और हमारा स्वास्थ्य सभी गिर जाएंगे, कमजोर हो जाएंगे। इसलिए ये अपवित्र बताया गया है। अब देखें कि पूर्व काल में ब्राह्मण बिल्कुल, जिसको आजकल कहते हैं कि आप सोशल डिस्टेंसिंग रखें, पवित्रता का ध्यान रखें, तो भाई जब ब्राह्मण पहले से ही करता था तो बेचारे को प्रताड़ित किया गया कि देखो ये छुआछूत करता है। वो छुआछूत नहीं करते थे, वो सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करते थे। वो इतने बड़े वैज्ञानिक थे कि अब आपका कोरोना तो अब आया, वो पहले ही ये जानते थे कि इन चीज़ों से दूरी रखेंगे तो बीमारी एक दूसरे में स्थानांतरित नहीं होगी। अब जैसे देखिए कि किसी के घर कोई मर गया तो भाई उसके घर 10 दिन तक सूतक रहेगा, तो सूतक काल में भोजन ना करें, और प्रथम दिन तो वो भी अपने घर का भोजन नहीं करें, पड़ोस वाले उनको भोजन कराएं। सिर्फ आप उनके घर 10 दिन तक बैठने जा सकते हैं, उनके घर का कुछ नहीं खाएंगे, वो आपके साथ नहीं बैठेंगे, उनको दूर बैठना है। तब भारतीय शास्त्रों का उपवास उड़ाया गया कि ये जो है ब्राह्मणों ने अपनी फोव लीला लिखी है, अपने विभिन्न प्रकार के जो है अपना धंधा चलाने के लिए ये बातें लिखी है, तो ऐसा नहीं है। अब आप यदि कोई मरता है और उसके साथ कोई बीमारी है तो उस दिन घर के सभी मिलके उसको पहुंचाते हैं, तो उनके हाथों में, उनके शरीर पर भी कोई ऐसे कीटाणु आ सकते हैं। तो भाई आप अपने घर पर रोटी मत बनाओ, पड़ोस वाले देंगे, आप वही भोजन करो साफ हाथ धो के। फिर 10 दिन तक किसी के पास मत बैठो। अब आप कह रहे हैं 7 दिन और 14 दिन दूरी बनाए रखो तो वो बीमारी नहीं आती, तो ये तो हम पहले ही कह रहे थे कि भाई 10 दिन उनसे दूरी बनाए रखो ताकि उनके घर वालों की बीमारी उन पे कोई ट्रांसफ़र हुई हो तो अपने तक नहीं आए। परंतु ऐसे ही हमारे पूर्व के ऋषि महर्षि ये जानते थे कि 3 दिन अपवित्र रहती महिला, उस समय उसको कोई काम नहीं करवाया जाए। अगर इसको दूसरे रूप में सोचें तो जब उसके शरीर से ब्लड अधिक रिसाव होगा तो उसको कमजोरी आएगी, तो कमजोरी आएगी तो उसको वैसी स्थिति में रेस्ट दिया जाए कि भाई तू आराम कर, कुछ मत कर, कमजोरी स्थिति में तेरे और कोई तकलीफ हो जाएगी। तो ऐसी स्थिति में वो जो है 3 दिन तक उसको केवल कहीं हाथ नहीं लगाना है, केवल सोए बैठे रहो, तो उसको रेस्ट मिलता था। परंतु उसको लोगों ने गलत माना। अब वैसा भोजन करके भी लोग अब कह सकते हैं अपवित्र बुद्धि वाले, कमज़ोर, स्वास्थ्य कमज़ोर सब होंगे, तो उन सबको जानकर हमारे पूर्वजों ने ये नियम बना रखे हैं। परंतु अब आप उसको अलग ढंग से प्रस्तुत कर रहे हैं। अब देखें कि ब्राह्मणों में अब शक्ति क्यों नहीं रही। ब्राह्मण चूँकि नौकरी करने जाते हैं तो वहाँ भी कोई महिला मान लो उस पानी के मटके के टच भी हुई है और वो वैसा अपवित्र जल पी रहा है, तो उनकी सारी शक्तियाँ, उनकी सारी सिद्धियाँ खत्म होती गई। आज यदि ब्राह्मण कहीं भोजन नहीं करे तो उसको प्रताड़ित किया जाता है। देखो ये ढोंग कर रहे हैं, छुआछूत कर रहे हैं, हम कोई गिरे हुए हो गए क्या। तो हाँ, हमारे सामने भी ऐसे प्रश्न आते हैं कि हम कोई अछूत हो गए क्या। नहीं भाई, आप अछूत नहीं, आप तो बहुत बड़े महान हैं। ये लो, हम भी आपके साथ भोजन करते हैं, पर फिर आप भी अन्य के साथ छुआछूत मत करो, फिर आप भी जातिवाद मत करो। तो ऐसी स्थिति में ब्राह्मणों का जो प्रताप था, जो सिद्धियां थी, वो अपने आप खत्म हो गई। ब्राह्मणों का खान पान शुद्ध नहीं रहा। जो मान लो शराब पी रहा है, मांस खा रहा है,
उसके हाथ में बनी हुई तंबाकू वो ब्राह्मण खा लेता है तो भी उसकी शक्ति कम होगी। वो बीड़ी पी रहे हैं आपस में या सिगरेट पी रहे हैं तो भी उससे आपकी शक्ति कमज़ोर पड़ेगी। तो इस प्रकार से जब माना घर से आप ब्राह्मण क्यों नहीं खाता था, इसलिए कि घर पर आप किसान हैं या मजदूरी का काम करते हैं और आपके घर में महिला 3 दिन की अपवित्र अवस्था में है और वैसी अवस्था में आप उनके हाथ का पानी पी के आए और वही यहाँ फिर आप काम कर रहे हैं तो उससे वो अपवित्र भोजन वो ब्राह्मण ग्रहण करेगा और उससे उसकी शक्ति समाप्त हो जाएगी। इसलिए ब्राह्मण शक्तिहीन होते गए और अब आजकल हम सभी होटलों में बैठ के खा रहे पी रहे हैं, कहीं पार्टी हो रही है तो उसमें सब साथ में बैठकर भोजन कर रहे हैं तो उससे जो है पवित्रता जिसको कहते हैं वो तो खत्म हो गई, अपवित्रता आ गई और अपवित्रता आने से ईश्वर दूर होता गया। अपवित्र शरीर में ईश्वर का निवास नहीं हो सकता है। तो अब ऋषि पंचमी पर आते हैं। ऋषि पंचमी पर सूर्योदय के पहले उठें, पहले उठकर शौच स्नान आदि से निवृत्त हो और व्रत के लिए संकल्प ग्रहण करें। हाथ में जल, अक्षत, सुपारी, कुमकुम, एक सिक्का आदि लें और बोलें कि आज इस संवत इस महीने में शुक्ल पक्ष की पंचमी का इस वार को मैं मेरे द्वारा वर्ष भर में रजस्वाला होने की स्थिति में जो बर्तनों का स्पर्श किया गया हो या जो नहीं छूने योग्य वस्तुएं हैं उनको छू लिया गया हूँ तो उनके पाप से निवृत्ति के लिए मैं ये ऋषि पंचमी का व्रत कर रही हूँ। अतः हे ऋषीश्वरों, हे सप्त ऋषियों, मुझे उस पाप से मुक्त करें। हे अरुंधति माता, मुझे आप उस पाप से मुक्त करें। इस प्रकार संकल्प छोड़ें। और इसमें दातून का भी विधान है कि अपामार्ग जो आता है उसके 5 डंठल से जो है आप आचमन करें तो उससे मुख शुद्धि होती है। दिन में मुख को बिल्कुल साफ स्वच्छ रखें, खाने पीने का पूरा परहेज रखें, उपवास करें। उपवास का अर्थ उपधनवास, उप यानी नज़दीक, वास यानी निवास करना, ईश्वर के नज़दीक निवास करना। और जब हम ईश्वर के नज़दीक निवास कर रहे हैं दिन भर और झूठ बोलेंगे तो पाप अधिक लगेगा, अगर निंदा करेंगे तो पाप अधिक लगेगा, चोरी करेंगे तो पाप अधिक लगेगा। अतः इन सारी बातों से दूर रहने की कोशिश करें और दूर रहे। अब सारे व्रत वगैरह का नियम कर लिया। अब हम जब संध्या हो जाए तो संध्या के समय में 7 ऋषियों को बनाए, एक थाली के अंदर, एक पटिये के ऊपर या कहीं भी 7 ऋषियों को पवित्र स्थान पर बालू रेत से बनाए और 8वें अरुंधति माता को बनाए। अर्थात इसमें 8 का पूजन किया जाता है। कश्यप, अत्रि, भरद्वाज, विश्वामित्र, गौतम, जमदग्नि और वशिष्ठ, ये 7 ऋषि हैं और इन 7 ऋषियों का इस व्रत में पूजन किया जाता है। सप्त ऋषि और अरुंधति माता 8, इनका पूजन किया जाता है। तो इनकी स्थापना करने के बाद सबसे पहले 3 बार आचमन, ओम माधवाय नमः, ओम केशवाय नमः, ओम नारायणाय नमः बोलकर लें। आचमन के बाद हस्त शुद्धि करें। हस्त शुद्धि के बाद शरीर को पवित्र, आसन को पवित्र करें
और उसके बाद कलश में चाहें तो भूमि पूजन कर लें। भूमि का पूजन के बाद कलश का पूजन करें। कलश में वरुण देवता का ध्यान करें। ओम वम वरुणाय नमः। वरुण देवता का पूजन करने के बाद उस जल का उपयोग पूजा में लें। सप्त ऋषियों को अगर आपको मंत्र नहीं आए तो कश्यप, अत्रि, भरद्वाज, विश्वामित्र, गौतम, जमदग्नि, वशिष्ठ आदि सप्तऋषीन आवायामी, स्थापयामी, समर्पयामी के अक्षत छोड़ दे। उसके बाद अरुंधति माता आवायामी स्थापयामी कहकर जल छोड़ दे। अब उसके बाद आप उनको आसन ग्रहण करने की प्रार्थना करें। आवाहन अक्षत लेकर किया जाता है। अक्षत छोड़ देना चाहिए आवाहन के बाद। फिर उन आवाहन करने के बाद उनको आसन ग्रहण करने की प्रार्थना करें कि आप आसन ग्रहण करें। आसन ग्रहण करने के बाद आप सबसे पहले उनके पैर धुलवाएं। पैर धोने के निमित्त 3 बार जल छोड़ें। हाथ धोने के निमित्त 3 बार जल छोड़ें। कुल्ला करने के निमित्त 3 बार जल छोड़ें और फिर आचमन कराएं। ये होने के बाद उनको स्नान कराएं। सप्त ऋषियों को और अरुंधति माता को स्नान के बाद पंचामृत स्नान कराएं। अगर आप पंचामृत की 5 वस्तुओं का अलग अलग स्नान कराना चाहते हैं तो भी करा सकते हैं। दूध, दही, घी, शक्कर, शहद, 5 से अलग अलग स्नान कराएं तो 5 बार शुद्ध जल से भी स्नान कराएं। फिर पंचामृत स्नान लास्ट में कराएं और उसके बाद फिर शुद्ध जल से स्नान कराएं। शुद्ध जल से स्नान कराने के बाद सबको लच्छा चढ़ाएं या कपड़े लाए हों तो कपड़े चढ़ाएं। अरुंधति माता को भी वस्त्र चढ़ाएं। फिर उनको चंदन की टिक्की लगाएं। सबको अक्षत चढ़ाएं। अक्षत चढ़ाने के बाद पुष्प चढ़ाएं, फूल, अबीर गुलाल चढ़ाएं और यहाँ पर अरुंधति माता को सौभाग्य द्रव्य चढ़ाएं। स्त्रियों के श्रृंगार की वस्तुएं वो अरुंधति माता को चढ़ाएं। अब इत्र चढ़ाएं सबको। इत्र चढ़ाने के बाद अगरबत्ती या धूप बत्ती का ध्यान करें। धूप बत्ती के बाद दीपक का ध्यान करें। दीपम दर्शयामि। दीपक के बाद आप उनको मिश्री या गुड़ चढ़ाएं। अगर उन फूल पत्ती लाए हैं तो फूल पत्ती भी चढ़ा दें। गुड़ या मिश्री चढ़ाने के बाद आचमन करवा दें। आचमन कराने के बाद मुख शुद्धि के लिए तांबुल, पान, लौंग, इलायची, सुपारी, खारक, बादाम, दाक आदि जो भी वस्तुएं आप लाए हैं वो भेंट करें। और एक बात और बता दूं कि वस्त्र के साथ 7 ऋषियों को 7 यज्ञोपवीत भी चढ़ाना चाहिए। जब वस्त्र चढ़ाया तो यज्ञोपवीत भी चढ़ाओ उसी समय, अगर आपके पास है तो। नहीं है तो कोई दिक्कत नहीं, वस्त्र चढ़ाई दिया आपने। अब आप लास्ट में मुख शुद्धि के बाद दक्षिणा दें। दक्षिणा देकर उनको फल भेंट करें। फल भेंट करने के बाद अपनी गलतियों के लिए क्षमा मांगे। क्षमा मांगने के बाद आरती करें। आरती करने के बाद पुनः उनको भोग लगाएं। पुष्पांजलि करने के बाद पुष्पांजलि, परिक्रमा और भोग, ये सब करके रात्रि जागरण करना चाहें तो रात्रि भर जागरण करें, नहीं करना चाहें तो विसर्जन कर दें। इस प्रकार से जो महिला व्रत करती हैं वो रजस्वला स्थिति में 3 दिन के अंदर जो किसी वस्तुओं को छूने के पाप से दूषित हो गई हैं वह उस पाप से निवृत्त हो जाती हैं। उसको उस पाप का कोई दोष नहीं लगता है। अब आगे आते हैं कि
इस व्रत कथा का उद्यापन कैसे करें। जब आपकी उम्र 45-50 के लगभग हो जाए और आपका मासिक धर्म बंद हो जाए, उसके बाद इस व्रत का उद्यापन करना चाहिए। वैसे इस व्रत को प्रत्येक हिंदू धर्म को मानने वाली महिला को अवश्य ही करना चाहिए। अब उद्यापन की विधि बताता हूँ मैं। उद्यापन में ऋषि पंचमी ही मिल जाए तो बहुत बढ़िया है, नहीं मिले तो किसी भी पंचमी को कर सकते हैं, और या फिर ऋषि पंचमी के दूसरे दिन भी उद्यापन कर सकते हैं। अब विधि है, अग्निकोण में नवग्रह गणपति देवता, नवग्रह नहीं, गणपति देवता, षोडश मातृका, द्वादश विनायक, सप्तघृत मातृका, इनकी स्थापना और पूजन। नैऋत्य कोण में वास्तुमंडल का पूजन, वायव्य कोण में दक्षिण की तरफ 64 योगिनी का पूजन, उन पे ही महाकाली, महालक्ष्मी, महासरस्वती जी का पूजन, और कोने में भैरव पूजन। ईशान कोण में नवग्रह देवता, 9 अधिदेवता, 9 प्रत्यधिदेवता का पूजन, रुद्र कलश पूजन पास में, दीप ज्योति अग्निकोण में रहेगी। बीच में सर्वतोभद्र बनेगा। सर्वतोभद्र के ऊपर सोने के 7 ऋषि और 8वें अरुंधति माता बैठेंगे। सोने के नहीं बना सकें तो चांदी के बनाएं, चांदी के नहीं बना सकें तो तांबे के बनाएं, तांबे के नहीं बना सके तो सुपारी के बना के बिठा दें, उनका पूजन करें। और साथ में 13 बर्तन का भी वहां पर स्थापना करें। अब वो पूजन हो गया सबका, उसके बाद हवन करने के बाद चाहें तो ब्राह्मण भोजन करवाएं, चाहें तो महिला को भोजन करवाएं, या जोड़े से भी भोजन करवा सकते हैं। 13 जोड़े भोजन करा सकते हैं। ब्राह्मण हो तो ज़्यादा उपयुक्त है, पर यदि आपको लगे कि ब्राह्मणों को क्यों खिलाया जाए तो गरीबों को बुला के भोजन कराएं। और आपको लगे कि ब्राह्मण तो ऐसे पैसे ले जाते हैं तो आप किसी रोड पर से गरीब आदमी को उठा के लाएं, उससे ही कथा पूजन आदि करवाएं और उन लोगों को ही भोजन कराएं। पर ये उद्यापन ऐसे किया जाता है। उद्यापन में 7 ऋषियों का ध्यान, आवाहन, पूजन आदि किया जाता है। कश्यप, अत्रि, भरद्वाज, विश्वामित्र, गौतम, जमदग्नि, वशिष्ठ, ये 7 ऋषि और 8वें अरुंधति माता, इनका भी आवाहन, पूजन किया जाता है। अब ये हवन आदि सारे कार्य से निवृत्त होने के बाद में उन सब का विसर्जन करें और इस प्रकार से प्रसन्नचित्त होकर चाहें तो मंगल गान करें। मंगल गान के बाद जो बंधु बांधव इकट्ठे हुए हैं उनको प्रसाद वितरण करें और इस कार्य का विसर्जन करें। इस प्रकार से जो विधि विधान से व्रत और व्रत का उद्यापन महिला करती हैं, वह रजस्वला धर्म में जाने अनजाने में स्पर्श के दोष से मुक्त होकर स्वर्गलोक की ओर मृत्यु के बाद प्रस्थान करती हैं। मैं श्री भादवा माता पंचांगकर्ता ज्योतिषाचार्य पंडित भागीरथ जोशी, विश्व सायन लग्न सारणी, विश्व दिनमान सारणी,
विशोपका नयनम, भविष्यफल मार्तंड आदि पुस्तकों का लेखक। आपको मेरा वीडियो पसंद आया हो तो उसको पसंद करें, ज़्यादा पसंद आया हो तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, अपने मित्रों को शेयर भी करें ताकि अन्य भी इसका लाभ उठा सकें। इस प्रकार आज का ये प्रकरण संपूर्ण होता है। श्री सप्तऋषि महाराज की जय, अरुंधति मैया की जय।